ओम। 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 ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे, कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं, ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं, वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुरेव परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं, नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं, नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं, मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते, तत्त्वबोधोऽभिधीयते। हम लोग लास्ट टाइम देख रहे थे कि कैसे ये जो हमारे पंच महाभूत तन्मात्रा रूप से और पंच महाभूत पंचीकरण के पश्चात ग्रॉसिफाइड रूप से अलग अलग काम करते हैं, और इन लोगों से किस तरह से पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। सबसे पहले हमने देखा ब्रह्मा आया, ब्रह्मा से उत्पत्ति हुई माया की। माया जो है, माया का डेफिनेशन क्या है? ब्रह्माश्रया माया। वो आश्रित किस पे है? इसी ब्रह्म पर है, उसका अपना कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। और वो कैसी है? वो त्रिगुणात्मिका है। वो जो है वो त्रिगुणात्मिका है। कौन? माया। त्रिगुण उसके कैरेक्टर्स हैं। तो वो जो अब माया से क्या आए? पंच महाभूत आए। पर वो पंच महाभूत कैसे हैं? वो पंच महाभूत जो है वो तन्मात्रा फॉर्म में है। वो पंच महाभूत जो है वो तन्मात्रा फॉर्म में, मतलब ये नेसेंट फॉर्म में है, अभी भी वो लोग मिक्स नहीं हुए हैं, और इसलिए वो दिखाई नहीं देते हैं। तो उस हिसाब से वो लोग हैं। अब क्या हुआ? वो जो तन्मात्रा रूप से हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। उनका वो जो है उससे हमारे सेंस ऑर्गन्स ऑफ एक्शन और सेंस ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन, ये दोनों है। ये हमने देख लिया, मैं जस्ट रिवाइज करके आगे बढ़ रही हूँ। तो जब ये तन्मात्रा रूप से आए हैं, सेंस ऑर्गन्स ऑफ एक्शन और सेंस ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन, ये बाहर जो हमारा शरीर दिखाई दे रहा है उसके पीछे ये काम कर रहे हैं। वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। पर कैसा है? वो जो शक्ति है, हमारे आंख जो है वो तो ग्रॉस बॉडी का एक पार्ट है, पर उसके पीछे जो एक आंख है उस पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। वो उसके बारे में बात किया जा रहा है। वो तन्मात्रा जो है वहां काम करती है, और वो जो तन्मात्रा है वहां काम कर रही है। वो सारे के सारे सेंस ऑर्गन्स ऑफ एक्शन और सेंस ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन ये उसने बनाए हैं। अभी भी ये ग्रॉस नहीं बने हैं। अब जाके फिर आगे चल के इनका जब पंचीकरण होता है इन्हीं पांचों तन्मात्राओं का, तब जाके विचित्र सी सृष्टि बन जाती है। अभी तक जो ये हमारी कौन सी सृष्टि बनी थी जो हमें दिखाई नहीं देती है पर है? माइंड हमें दिखाई नहीं देता है पर है।
हमारी जो इंद्रियां हैं हमें दिखाई नहीं देती हैं पर है। हमें कैसे पता चल, देखिए कोविड के टाइम हमें पता चला कि वो इंद्रिय जो है वो है नाक बाहर का नाक तो था, पर वो जो इंद्रिय थी अंदर की वो अफेक्टेड हो रही थी। उससे हमको समझ में आ रहा था कि वो नहीं है। मैंने आपको और भी एग्जाम्पल्स दिए थे ऐसे ही कि जो सर्प होता है उसका फीट जो है, मतलब लोकोमोशन का जो इंद्रिय है वो उसके पेट में है, पेट में, बाहर से नहीं है। कई सारे लोग जो हैं उनके पास में हाथ नहीं होते हैं पर वो लोग पैर से काम करते हैं, पैर से काम करते हैं। वो लोग पेंटिंग बनाते हैं, वो लोग ड्राइविंग करेंगे, वो लोग डाइविंग करेंगे, वो लोग पायलटिंग करेंगे, सब कुछ करते हैं वो लोग। खाते हैं। एक तो जूडो कराटे बेल्ट भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो इंद्रिय प्रेजेंट है। जो मेडिकल साइंस करता है, जो मेडिसिन करते हैं, वो हमारे ग्रॉस बॉडी पर इफेक्ट करते हैं, ग्रॉस बॉडी के साथ में काम करते हैं, पर ये इंद्रिय जो है वो ये लोग प्रूव नहीं कर सकते हैं। इंद्रिय क्या चीज है ये लोग नहीं प्रूव कर सकते। ये हमारा जो फिलोसफी है यही प्रूव करेगा, स्पिरिचुअलिटी है वही प्रूव करेगा कि वहां पे अधिभूत के बाद में अधिदैव और अध्यात्म करके भी कोई चीज होता है। तो ये चीज हम तन्मात्रा से प्रूव कर सकते हैं। अगर हमने तन्मात्रा को, यानी इन देयर नेसेंट फॉर्म दोस 5 एलिमेंट्स दैट आर एग्जिस्टिंग, अगर हमने उसको प्रूव नहीं किया, अगर कोई बोलता है कि दीज 5 एलिमेंट्स डू नॉट एग्जिस्ट इन दैट फॉर्म, तो फिर हम पुनर्जन्म को भी हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो चारवाक है और जो साइंस वेस्टर्न फिलोसफी है, वो लोग सिर्फ जितना हमें मिल रहा है, जितना हमें दिखाई दे रहा है, उसी को ही वो लोग बेस मान के उसी को ही, उसी पे ही काम करते हैं। उनको लगता है जितना हमने हमें दिखाई दे रहा है बस उतना ही है। अब जाके क्या हुआ, अब ये पंच तन्मात्राएं जो हैं ये जाके मिक्स हुई, मिक्स होके इनका पंचीकरण हुआ। पंचीकरण के बाद में ये पूरा का पूरा संसार मिला, दैट इज विजिबल टू आवर आईज, दैट इज परसेप्टेबल टू आवर इंद्रियास, टू आवर ऑर्गन्स ऑफ एक्शंस, ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन। वो जिसके बारे में हम लोग अग्नि तत्व या फिर पृथ्वी तत्व या फिर वायु तत्व के बारे में हम तन्मात्रा रूप से बात कर रहे हैं, जिससे हमारी इंद्रियां बनाई है, जिससे हमारा मन बनाया है, उसको हम नहीं देख पाते हैं। दे आर नॉट विजिबल। हाँ, बट दे आर देयर, दे आर एग्जिस्टिंग, बट दे आर नॉट विजिबल। हम लोग एग्जाम्पल किस चीज का लेते हैं, जैसे हमने अग्नि को प्रज्वलित किया, अग्नि को प्रज्वलित किया, मैच स्टिक घीस के प्रज्वलित किया। तो जब हमने मैच स्टिक को घीसा, उसमें से कहाँ से वो अग्नि आई, वो तन्मात्रा रूप में वहां पे थी, अग्नि रूप में। वो अग्नि रूप जो है हमने उस वो वहां पे जलाया, हमने दिया सलाई से जलाया हमने उस चीज को वहां पे, बाती जलाई, बाती जलने के बाद जब फिर से वो एक्सटिंग्विश हो जाता है, अगेन इट गोज बैक इनटू दैट अनमेनिफेस्टेड अग्नि, जो तन्मात्रा रूप से हम बात कर रहे हैं। तो ये ऐसे ही पूरा चल रहा है, कंटिन्यूअसली ऐसे ही चल रहा है। तो ये कंटिन्यूअसली ऐसे ही चल रहा है कि एक चीज जो है वो दूसरे में मैनिफेस्ट हो रही है, मैनिफेस्ट होके फिर से इसमें आ रही है। ये इस तरह से कंटिन्यूअसली एक का दूसरे में इस तरह से ये आते जाते ये लोग रहते हैं। तो ये हमने देखा था इस चीज को कि किस तरह से जो एक तन्मात्रा है, हाँ वो हमारे इंद्रिय बनाती है। अब हम लोग ने एक और चीज वहां देखी थी कि हर एक तन्मात्रा, हर एक 5 एलिमेंट्स में वो जो तन्मात्रा है वो अपने ही फैमिली में, लीनिएज में काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो, कि हमको कैसे ज्ञान हो रहा है। आई होप आप लोगों ने चार्ट पे थोड़ा ध्यान दिया होगा, चार्ट आपने बनाया होगा कि वो कैसे काम करता है। जैसे मैंने कहा कि वो ब्रह्माश्रया माया, माया जो है वो त्रिगुणात्मिका है। तो त्रिगुण जो है उस माया की में से ही आता है, मतलब सत्व रजस और तमस माया के अंतर्गत है। तो अगर माँ में जो जो क्वालिटीज होगी वो बच्चे में आएंगी। तो अगर माँ में गुण है, त्रिगुण है, तो बच्चे में भी आएंगे। तो अगर पंच तन्मात्रा रूप से 5 एलिमेंट्स वहां से माया से आ रहे हैं, तो माया में भी रजस सत्व तमस होगा। हम लोगों ने ब्रेक डाउन कर दिया हर एक एलिमेंट को, रजस सत्व तमस, 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 5 बार। हर एक एलिमेंट को हमने, स्पेस को भी 3 भागों में बांटा। इसको भी बांटा हमने, एयर को भी, एयर को, फायर को भी, और वाटर को भी, और पृथ्वी को भी। सब में से हमने जो ये किया। अब क्या हुआ, अब जो सात्विक अंश सत्व से जो बना हुआ है, स्पेस का ही जो बना हुआ है,
वो जो है हमारे कान के पीछे चला गया। जो रजस है स्पेस का ही, वो हमारे जिह्वा के पीछे चला गया। और इसीलिए ये दोनों का कनेक्शन, कनेक्शन कौन करवा रहा है वहां पे? स्पेस करवा रहा है। देखिए मैं फिर से पीछे चली जाऊंगी, आज का फिर से हमारा क्लास इसी में चला जाएगा। मैंने इसको दो क्लास में समझाया हुआ है कि कैसे ये लोग पूरा का पूरा एक ही फैमिली में रह के ये लोग काम करते हैं। इनको एक ही चीज बेस तो चाहिए। मैं अगर आपसे बात कर रही हूँ, हमारा कॉमन अभी बेस क्या है? तत्वबोध। तत्वबोध है हमारा कॉमन बेस, उसी पे हम बात कर रहे हैं। तो अगर मैं रास्ते चलते किसी से बात करना चाहूंगी, वहां पे भी कुछ एक चाहिए मुझे बात करने के लिए, अन्यथा मैं बात कैसे करूंगी? वैसे ही यहाँ पे अगर हमको ज्ञान हो रहा है किसी चीज का, तो वहां पे कोई एक बेस बनाना पड़ेगा। वो बेस क्या है? वो बेस जो है वो इन पंच महाभूतों में से ही कोई एक होगा, और उनका कनेक्शन है। आइस का किसके साथ में कनेक्शन है? कोई बता सकता है मुझे? आइस का किसके साथ कनेक्शन है? अग्नि के साथ। हाँ, वो तो ठीक है, पर आइस का कौन से? आइस जो है, आइस के पीछे अग्नि का सात्विक गुण है। वेरी गुड। और उसका हम्म। राजसिक हम्म। गुण कहाँ है? ये तो, लोकोमोटेशन में। हाँ वेरी गुड, फीट में है। तो इसीलिए आंख जो है हमेशा फीट को देखते देखते चलेगी। ये कहाँ पे पैर हम्म। रख रहा है? कहीं पे नहीं तो, अगर नहीं हुआ तो गिर जाएगा। जब हम फिसलते हैं हम्म। इसीलिए फिसलते हैं, कहीं गिरते हैं इसीलिए गिरते हैं। तो ये दोनों का हम्म। कनेक्शन। वैसे ही टंग का वाटर एलिमेंट है, वैसे ही जेनिटल्स का भी वाटर एलिमेंट है। हाँ, वैसे ही पृथ्वी एलिमेंट का नोज है, और वैसे ही एनस का भी पृथ्वी एलिमेंट है। इन दोनों का भी कनेक्शन है। टच, हाथ जो है वो स्किन का और हाथ का दोनों का कनेक्शन है। वहां पे कनेक्शन एयर जो है वो दे रहा है। एक में इसमें हाथ में जो है वहां पे हमारे त्वक इंद्रिय जो है वो, उसके पीछे स्पर्श इंद्रिय एयर है, वो प्रेशर महसूस करता है, और उस तरह से ही उसको ज्ञान होता है। तो सात्विक अंश स्किन के पीछे है, और हाथ उसको ग्रास्प करता है, टच करता है, फील करता है। हैंड्स के पास में वो राजसिक अंश है उसी चीज का। तो कंटिन्यूअसली ये सारे के सारे जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स ऑफ एक्शन है और परसेप्शन है, ये सत्व रजस और तमस में एक्शन इनका हो रहा है, और इसीलिए हम लोग को ज्ञान हो रहा है। ये हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हमने देखा कि कैसे जो जो चीज व्यष्टि में है, वही वही चीज जो समष्टि में भी है। जो जो चीज व्यष्टि में है, छोटा मतलब इंडिविजुअल लेवल पर है, वो चीज जो है हमारी आंख है, वैसे ही उधर समष्टि में सूर्य और चंद्र है विराट के रूप में। हमारे पास में मुंह है खाने के लिए, वैसे ही वहां पर भी जो है काल रूप से वो बैठे हुए हैं। काल रूप से भगवान बैठे हुए हैं। हाँ, यहाँ पे जो है हमारे एनस है, जहाँ पे जो हम एलिमिनेट कर देते हैं बॉडी का वेस्ट, वहां पे नरक है। हमारे पास में बाल है, रोम है। हाँ, रोम इंग्लिश वाला रोम नहीं, इटली वाला रोम नहीं। हमारे हाथ पैर में, शरीर में रोम है छोटे छोटे। तो वहां पे बाहर वहां में क्या पे है? पेड़ पौधे। हाँ, पेड़ पेड़ पौधे पौधे। हैं। हाँ, हमारे पास में हड्डियां हैं। बाहर क्या है? वृक्ष। नहीं, वृक्ष उसमें पौधों इसमें आ जाएगा, रोम में आ जाएगा। बाहर माउंटेन्स है। हमारे अंदर में इतनी ओके। सारी नसें हैं, सारे नस हैं, नर्व्स हैं, नर्वस सिस्टम है। नदी हवा बाहर क्या है? नदी। नदियां हैं। नदियां हैं, वो सारी चीजें हैं। तो जो जो भी चीज यहाँ पे है, वो चीज वहां पे। हमारे पास में पेट है, वहां बाहर क्या है? कोई बताएगा? हमारे पास में पेट है। आकाश। सी। नहीं। आकाश। हाँ, सी, ओशन। ओशन, वहां पे ओशन है। तो ऐसे जो भी चीज हमारे पास में होगी, वो चीज सारी की सारी वहां पे समष्टि में भी होगी। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं कि जो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अब हमारा टॉपिक धीरे से सटली हम लोग बड़े टॉपिक पे जा रहे हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं जीव और ईश्वर का भेद या फिर ऐक्य। वहां पे हम लोग देखेंगे कि जीव और ईश्वर जो है वो क्या है, और जीव और ईश्वर अगर अलग अलग है तो क्यों है, और अगर एक है, सपोज हम लोग बोले कि एक है, वैसे लगता तो नहीं है, एक है तो क्यों है। तो हम लोग पहले थोड़ा सा, एक बार मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे जाएंगे।
जीव एंड ईश्वर। एवं पिंड ब्रह्मांडयोरैक्यम संभूतम। इस तरह से पिंड और ब्रह्मांड में ऐक्य है, संभूतम। स्थूल शरीराभिमानी जीव नामकम ब्रह्म प्रतिबिंबम भवति। अब ये जो जीव है यहाँ पे बोल रहे हैं वो कौन है, उसको इस पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया गया। जिनके पास में बुक्स हैं, आप लोग बुक्स में से देख सकते हैं। तो एवं स्थूल शरीराभिमानी जीव नामकम ब्रह्म प्रतिबिंबम भवति। तो वो स्थूल शरीराभिमानी जो है, जो अ, व्यष्टि में हम बोले, माइक्रोकॉस्म में बोले, जो हमारा शरीर है, उसका जो अभिमानी है, उसको जो पसेस करने, यहाँ पे अभिमानी मतलब पसेस करने वाला। जीव नामकम, उसका नाम हो गया जीव। नामकम, उसका नाम दिया है हमने, वो है नहीं। कौन है वो? ब्रह्म प्रतिबिंबम भवति, वो प्रतिबिंब है ब्रह्म का। दैट दैट इज अ रिफ्लेक्शन, दैट इज नॉट अ रियलिटी। ठीक है, तो ये जो जीव नाम से जहाँ पे हम बोल रहे हैं, जो स्थूल शरीराभिमानी है, दैट इज ओनली अ रिफ्लेक्शन, एंड रिफ्लेक्शन कैन नेवर बी अ रियलिटी। हम लोग इस पे और आएंगे, आगे पढ़ते हैं। सैव जीव, बोले वही एक जीव बन के बैठा हुआ है। कौन है? प्रकृत्या स्वस्मात् ईश्वरम भिन्नत्वेन जानाति। जो बोले नेचुरली हु थिंक्स हिमसेल्फ टू बी डिफरेंट देन द ईश्वर। प्रकृत्या स्वस्मात्, प्रकृत्या मतलब नेचुरली, वो अपने आप को ईश्वरात, ईश्वर से भिन्नत्वेन जानाति, वो भिन्नत्व, अपने आप को अलग जानता है। नेचुरली अब ईश्वर बहुत बड़े हैं, हम कैसे ईश्वर हो सकते हैं भाई? भले ही हमारा नाम ईश्वर हो, हम ईश्वर नहीं हो सकते हैं। अविद्योपाधि सन आत्मा जीव इत्युच्यते। बोले कैसे ये बन जाता है जीव? बोल तो ये बनता है अविद्या की उपाधि के साथ। बोलेंगे उपाधि क्या होता है, आ रही हूँ बताऊंगी। उपाधि मतलब कंडीशनिंग। तो ये अविद्या के कंडीशनिंग के साथ में जैसे ही ये आ जाता है महाराज, तो ये बन जाता है जीव। इति उच्यते, उसको ही इज कॉल्ड जीव नाउ। एक्चुअली इज नॉट बिकम अ जीव, और जीव नाम से कोई कोई ठोस चीज है नहीं, बट ही हैज बिकम अ जीव नाउ बिकॉज ऑफ दिस अविद्या उपाधि। इसी के जैसा ही एक दूसरा भी है। ये तो हो गया हमारा जीव व्यष्टि लेवल पर। Similarly, there is something at the samashti level also, macrocosmic level also. When the reflection is there in the macrocosmic conditioning, उसी को हम बोल देते हैं मायोपाधि सनीश्वर उच्यते। यहाँ पे अविद्या उपाधि के साथ में है, यहाँ पे वो माया उपाधि के साथ में है। वही अविद्या को मैक्रोकॉस्मिक लेवल पर माया बोल दिया। माया के बहुत सारे नाम हैं। प्रकृति भी हम बोलते हैं उसको, अविद्या भी हम बोलते हैं, माया भी बोलते हैं, त्रिगुण भी बोलते हैं। बहुत सारे उसके जगह जगह पर एज इज द रिक्वायरमेंट, विथ रिगार्ड्स टू वॉट एवर वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन, वहां पे नाम हम चेंज कर देते हैं। तो जब हम व्यष्टि में बात कर रहे हैं, तब वो अविद्या है, हमारे साथ में अविद्या जुड़ी हुई है, और भगवान के साथ में माया। तो माया की उपाधि के साथ वही ब्रह्म, ये जो ब्रह्म का प्रतिबिंब हो रहा है, वही जब स्थूल में होता है तो जीव बन जाता है। जब वो बड़े से विराट में होता है, तब वो ईश्वर इत्युच्यते, उसको तब हम ईश्वर बोलते हैं। एवं उपाधि भेदात जीवेश्वर भेद दृष्टि यावत पर्यंतम तिष्ठति। जब तक, यावत पर्यंतम तिष्ठति मतलब जब तक ये उपाधि भेद के कारण जीव और ईश्वर की भेद दृष्टि रहेगी, बोले तब तक क्या होगा? तावत, यावत आया तो तावत होगा ही। तावत पर्यंतम, तब तक जन्म मरणादि रूप संसार न निवर्तते। बोले तब तक, बहुत डरावना सा स्टेटमेंट है। जन्म मरण आदि रूप जो है, ये संसार, संसार को डिफाइन किया। ये जो जन्म पूरा वर्ड है, इसको हम बोलते हैं समास। और समास इज ऑलवेज रेड फ्रॉम बिहाइंड। ये उर्दू की तरह पढ़ा जाता है, राइट से लेफ्ट। तो वो संसार को डिस्क्राइब कर रहे हैं। बोले संसार का क्या है? बोले उसका रूप क्या है? उसका रूप जन्म मरण आदि रूप है उसका। तो संसार कौन सा है? जहाँ पे भी जन्म है, जहाँ पे भी मरण है, इस रूप को ही हम संसार बोल रहे हैं। न निवर्तते, बोले जब तक हम ये उपाधि भेद को छोड़ेंगे नहीं, जब तक हम ये ईश्वर और जीव के भेद को छोड़ेंगे नहीं, तब तक हमारा ये जन्म मरण का संसार रूप ये न निवर्तते, ये जाएगा नहीं। तस्मात् कारणात्, इसी कारण से न जीव ईश्वरयोर भेद बुद्धि स्वीकार्या। इसीलिए इस कारण से ही जीव और ईश्वर में जो भेद बुद्धि है,
वो हम लोगों को स्वीकार नहीं करनी चाहिए कि हम जीव हैं, ये ईश्वर हैं। देखिए अभी हम लोग वेदांत के बेसिक्स को हम लोग देख रहे हैं ना, तो हम लोग उस हिसाब से ही देखेंगे। जब हम भक्ति के मार्ग में आएंगे तब हम ईश्वर को देखेंगे। पर एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो बोला जा रहा है, उस चीज को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि यहाँ पे जीव और ईश्वर नाम से कोई चीज दो दो अलग है ही नहीं। क्योंकि हमने देखा था कि हम इसको हम बाद में देखेंगे, नेक्स्ट को, इसी को पहले एक्सप्लेन। हमने देखा था कि ईश्वर और जीव ये दो हो नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि रियलिटी इज ऑलवेज ओनली वन। रियलिटी जब एक ही है तब ये दो दो कहाँ से आ गए कि हम जिसको बोल रहे हैं कोई जीव बन गया, हम किसको बोल रहे हैं कोई ईश्वर बन गया। ये दो रियलिटी तो हो नहीं सकते हैं ना। तो दो रियलिटी नहीं हो सकते हैं, तो इसीलिए रियलिटी जो है वो हमेशा एक ही होगा। और वो रियलिटी कौन है? वो रियलिटी ब्रह्म है। उसमें रिफ्लेक्शन जब पड़ रहा है एक चीज का दूसरे चीज में, वो कंडीशनिंग के साथ में एक जीव बन जाता है। जब छोटे में छोटा बकेट और बड़ा पानी हम लोग लेके, छोटा सा एक बकेट है और एक बड़ा पानी। उषा जी भी आज हैं शिलोंग से, तो वहां पे बड़ा पानी है। तो छोटा पानी हमारा एक बकेट वाला और एक बड़ा पानी। तो छोटे पानी में, छोटा से बकेट में जब वो रिफ्लेक्शन होगा तो उसको हम लोग बोल देंगे जीव। और जब बड़े वाले में होगा, ओशन में है, रिवर्स में है, वो जो है वो ईश्वर। तो समझने के लिए कंडीशनिंग के साथ में हम लोग समझ रहे कि रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है। जब रिफ्लेक्शन जहाँ पे हो रहा है उसी चीज को जो है हम लोग डिफाइन करते हैं उपाधि। उसी को हम बोलते हैं उपाधि। तो यहाँ पे हम लोग एक अब दूसरे टॉपिक में हम लोग एंटर कर रहे हैं, जिसको बोला जाता है जीव और ईश्वर। तो जीव कौन है? जो जीव है वो एक ग्रॉस बॉडी के साथ में उसका आइडेंटिफिकेशन। एक ग्रॉस बॉडी, उसके लिए वही सब कुछ है। एक ग्रॉस बॉडी, एक सटल बॉडी, मेरा एक माइंड है। भेद बुद्धि से वो देखता है। वो अपने उसी शरीर के साथ में ही उसको लगता है कि मैं इस शरीर का पजेसर हूँ। हाँ, ये जो बॉडी है ये फॉल्स एंटिटी है। इस चीज को मानता ही नहीं है। एकदम ठोस करके उसने देखा हुआ है रियल। उसके माइंड को वो रियल मानता है, सारी चीजों को रियल माने। और इधर क्या है? इधर ईश्वर ने क्या किया? अच्छा, इधर है अविद्या। अविद्या के पूरी तरह से वो घेरे में है। अविद्या इसलिए वो दास बना हुआ है अविद्या का, माया का। और इधर माया जो है वो पति, माया जो है वो ईश्वर को कंट्रोल नहीं कर सकती है। ईश्वर ने माया को कंट्रोल में करके रखा है। ये डिफरेंस है बहुत बड़ा दोनों में। दोनों ही जगह अविद्या है। एक जगह पे हमने उसको माया बोल दिया, एक जगह पे हमने अविद्या बोला। ना ईश्वर इज कंट्रोलिंग द माया, बट माया इज कंट्रोलिंग द जीव। जीव कैन नॉट कंट्रोल माया। तो जीव पूरी तरह से वो डिपेंडेंट है किस पे? अपने फ्रूट्स ऑफ एक्शन पे। उसको भोगना ही पड़ेगा। वो कैन नॉट चूज, इट डज नॉट हैव एनी ऑप्शन कि मैं ये वाला डिजीज लूं कि ये वाला लूं। चलो चलो चलो, इसको खत्म करो, मैं ये वाला ले लेता हूँ, दिस इज अ बेटर वन। हाँ बेटर है ये, इसको हम चलाएं। दिस नो ऑप्शन। ये शरीर मुझे मिला है, ये पेरेंट्स मुझे मिले हैं, ये परिस्थिति मुझे मिली है। ऐसा ऐसा एजुकेशन मुझे मिला है। हमको लगता है हमने जॉब चूज किया, हमको लगता है हमने अपना स्पाउस चूज किया, पार्टनर चूज किया, बट इट इज नॉट दैट। उस समय हमारी बुद्धि ऐसी बन गई कि वी हैड टू चूज, वी हैव टू चूज दैट। वो जॉब हमको लगता है हमने चूज किया, एक्चुअली द जॉब केम टू अस। तो ये जीव जो है पूरी तरह से दास है। दासत्व उसका है ही वहां पे। उसको वहां पे फ्रीडम नहीं है। बट दिस इज नॉट द केस इन इन ईश्वर। ईश्वर के साथ में ऐसा है कि ईश्वर इज कंट्रोलिंग द माया फुल्ली। पूरी तरह से वो माया को कंट्रोल में करके रखे। तो इसलिए ये दोनों चीजें जो है हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक पूरी तरह से एनगल्फ्ड है माया, दूसरी तरफ माया को वो इंस्ट्रूमेंट बना के हम लोगों को कर्म फल दे रहे हैं, हम लोगों को भोग दे रहे हैं, हम लोग को सृष्टि बना के दे रहे हैं, सारी चीजें दे रहे हैं। तो एक हो गया जीव और एक हो गया ईश्वर। एक हो गया ब्रह्म, एक हो गया जीव और एक हो गया ईश्वर। हाँ, एक हो गया पिंड, एक हो गया ब्रह्मांड। ऐसे दो चीजें। एक हो गया पिंड, अब इन दोनों का, जीव और ईश्वर का ऐक्य है कि नहीं? अगर हम लोग ऐसे बोलें कि
हमारा ये पूरा शरीर है। शरीर में अब हमारी जो उंगली है, उंगली जो है ये हम बोल सकते हैं पिंड है, और ये ब्रह्मांड है। तो हम कभी कभी अपने आप को जो जीव रूप से, हमको कभी कभी लगता है हम बहुत अकेले हैं, हमारा कोई नहीं है, हमको कोई हेल्प नहीं करने वाला है। दिस इज जस्ट एन इल्यूशन। क्योंकि जीव जो है वो कभी भी विराट से या ईश्वर से अलग नहीं हो सकता है। हमेशा इस जीव के ऊपर, इस पूरे ब्रह्मांड का, इस पूरे विराट का अनुग्रह रहता है, अन्यथा उसको पोषण नहीं मिलेगा। He is always a part and he will always be a part of the विराट। जैसे जब तक ये उंगली मेरे हाथ से जुड़ी हुई है, तब तक इसको ये शरीर अपने आप ही नरिश करता रहेगा। ये बाल जब तक जुड़े हुए हैं शरीर से, तब तक इसको नरिशमेंट मिलता रहेगा। जैसे ही ये अलग हो जाएगा गिर के, वैसे ही ये अलग हो गया, ये डिस्ट्रॉय, इट विल गेट डिस्ट्रॉयड। वैसे ही ये जीव और जो विराट है, इसका भी एक संबंध है। विराट विराट नहीं है अनलेस द जीव इज अ पार्ट ऑफ दैट विराट। विराट तो हम उसी को बोलते हैं ना, तो विराट को हरेक में से जाना पड़ेगा। थोड़ा सा सटल है टॉपिक, सोचिए इस बात को। विराट विराट तभी है, विराट जो है वो सर्वव्यापी हम उसको बोलते हैं, इट इज ऑल परवेडिंग ओनली बिकॉज इट इज परवेडिंग थ्रू माई स्मॉल जीव और अंश ऑल्सो। इफ आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द विराट, दैट विराट इज इनकम्प्लीट। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वो विराट जो है, उसमें मैं भी हूँ, मेरा भी, मैं भी उसमें, मैं भी एक अंश हूँ उस विराट। तो कंटिन्यूअसली मुझे वहां से पोषण मिलता रहेगा, कंटिन्यूअसली गाइडेंस मिलता रहेगा, कंटिन्यूअसली मुझे वहां पे अगर मैंने अपने आप को क्लेंस किया, अगर मैंने अपने आप को जोड़ के रखा उससे, तो फिर मुझे वहां से पावर भी मिलता रहेगा। कंटिन्यूअसली उस विराट से गाइडेंस मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। अगर आप सुबह सुबह उठ जाएंगे, सुबह सुबह उठ के आप मेडिटेट करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग की अपने आप ही नींद खुल जाती है, 3 बजे के आसपास, 3:30 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास। उस समय उठ के मेडिटेट करना चाहिए। उस समय उठ के इस बारे में थोड़ा मेडिटेट करना चाहिए कि विराट मुझसे क्या चाहते हैं। क्या मुझे कोई चीज के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाया जा रहा है? क्या हायर पर्पस के लिए मुझे यूज किया जा रहा है? मुझे कोई आज्ञा, ऑर्डर दिया जा रहा है क्या? एम आई एबल टू फिट माई सेल्फ और माई पर्सनैलिटी इन दैट ऑर्डर? सुबह उठ जाइए। अगर अपने आप नींद खुल जा रही है, मतलब कोई ना कोई आपको, कोई बड़ा आपको गाइड कर रहा है, या आप बड़ी चीज के लिए अपने आप को यूज करिए फॉर अ बिगर पर्पस। उस चीज को जानिए, अपने आप को खाली कर देंगे हम, तब अपने आप वो वाले थॉट्स हम कैच करने लगेंगे। उस टाइम पे जब सब कुछ एकदम नीरव में रहता है, जब एकदम शांत रहता है वातावरण, ब्रह्म मुहूर्त जिसको हम बोलते हैं, अपने आप को कनेक्ट करते रहना। जितना हम बड़े से कनेक्टेड रहेंगे, उतनी ज्यादा हमको एनर्जी फील होगी, उतना ज्यादा हमारा लाइफ फुलफिल्ड रहेगा। इस चीज को हमें बार बार अपने आप को समझाना चाहिए कि हमारे लिए, हम किस लिए बने हुए हैं, हमारा पर्पस क्या है। जैसे दूसरे कीट पतंगे मर जाते हैं जी के, क्या वैसा ही हम भी मर जाएंगे एक दिन? वैसा नहीं होना चाहिए। आई शुड डू समथिंग बिग बिफोर आई लीव दिस बॉडी। तो अगर हम बड़े से कनेक्टेड हैं, पिंड और ब्रह्मांड, ये दोनों चीजें, तो पिंड जो है वो ब्रह्मांड का एक पोर्शन ही होगा। तो अभिमानी मतलब क्या होता है? अभिमानी मतलब होता है जो उसको पकड़े हुए है, जो उसको पजेस किए हुए है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन विद द ग्रॉस बॉडी जब होता है, स्मॉल बॉडी वन व्यष्टि, दैट इज कॉल्ड अ जीव। अब अम्मा, कैसे ये हो रहा अभिमानी, है? अभिमानी is here I. possessor, जीव, यस, दैट जीव हु सेज आई। वो जो छोटा अहम है, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं अहंकार। हम्म वो जो बोल रहा है कि दिस इज माय बॉडी, दिस इज माय आइडेंटिफिकेशन, हम आइडेंटिटी कार्ड अपना लेके रहते हैं, दिस इज माय क्वालिफिकेशन, दिस इज माय हाउस, दिस इज माय फैमिली।
हाँ, ये सारी की सारी चीजें जो वो बोल रहा है अपने आप को लेकर, और वॉट एवर इट इज पजेसिंग एट द वेस्टी लेवल, उसको हम लोग बोलते हैं जीव, उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफाइड हो गया है अब ये छोटी सी, इसको बोलते हैं हम अभिमान। ठीक है, तो ये अभिमान। होल्डर, होल्डर हो गया एक तरह से। हाँ, होल्डर हो गया, होल्डर हो गया। ठीक है, तो अब ये आइडेंटिफाई जब हो जाता है ये ग्रॉस बॉडी के साथ में, अब ये कैसे होता है आइडेंटिफिकेशन, ये क्वेश्चन आना चाहिए। ये कैसे आइडेंटिफिकेशन हो रहा है उसका? तो आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या चाहिए हमको? यहाँ पे बोला ना ब्रह्म प्रतिबिंबम, तो वो प्रतिबिंब बोला तो नेचुरली रिफ्लेक्टेड मीडियम चाहिए हमें। प्रतिबिंब अगर किसी चीज का आ रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो फिर रिफ्लेक्टेड मीडियम भी होना पड़ेगा वहां। अब रिफ्लेक्टेड मीडियम क्या है हमारे पास में? हमारा सटल बॉडी, हमारा सटल बॉडी वही रिफ्लेक्टेड मीडियम है। आप इस बात को देखिए, रिफ्लेक्टेड मीडियम हमारा है, इसीलिए हम सेंशियंट हैं। अगर बोल दिया गया इस बात को, हमने कई बार रिपीट किया कि एवरीथिंग इज ब्रह्म हियर, सब कुछ ब्रह्म है। एंड दैट इज व्हाई इन सनातन धर्म वी प्रोस्ट्रेट टू एवरीथिंग। हम लोग प्रणाम करते हैं, पैर से अगर कुछ छू गया, बाय फीट वी हैव टच समथिंग, हम लोग फटाक से उसको प्रणाम करते हैं, बिकॉज हमारा मेन थीम यही है, मेन हमारा अंडरलाइन प्रिंसिपल यही है कि एवरीथिंग इज ब्रह्म। अब अगर सटल बॉडी हम किसी भी चीज में फिट कर दें, तो दैट विल बिकम सेंशियंट, दैट विल बिकम सेंशियंट। हो सकता है कि पता नहीं क्या करेंगे ये लोग, एआई तो बना दिए। हाँ, चैट जीपीटी आप लोगों ने यूज करके देखा है कि नहीं? देखिए यूज करके, क्या फटाफट उसमें सब आंसर आता है। मैंने अभी एक परसों नर्स हुई एक, उसको चैट जीपीटी को में डाला कि मुझे आप एक कविता बना के दो, पोएम। किस चीज पे? रिवर्स पे। मेरा थीम अभी रेनबो कैंप आने वाला है, उसका थीम है रीड रिवर्स, नॉर्थ ईस्ट प्लस इंडिया के सारे रिवर्स के ऊपर इंग्लिश और हिंदी में फॉर द किड्स ऑफ क्लास 1 to 7। क्या मस्त उसने 4 लाइन, 4 पैराग्राफ्स का उसने बना के दे दिया। हार्डली टुक सम सेकेंड। ये है हमारा एआई। अगर एआई ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही इतना ज्यादा फॉरवर्ड है, तो फिर आप सोचिए वो भगवान का जो, भगवान की जो माया है वो कितनी फॉरवर्डेड होगी। क्योंकि एक्चुअल तो वही पावर ही है जिससे हम लोग सोच भी पा रहे हैं एआई के लिए। वहां वहां से कहाँ से? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो किसी एक इंटेलिजेंस से ही आया हुआ है ना, दैट हैज टू हैव सम होल्डर। वो भी इंटेलिजेंस जो है, यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो वो बोल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो जड़ ओनली। उसमें चेतनता किसी ने डाली है, दैट हैज टू बी सम ह्यूमन बीइंग ओनली। और ह्यूमन बीइंग में चेतनता डालने वाला कौन है? वो ब्रह्म ही है। तो एवरी, ऐसे तो अम्मा हम लोग का अपना इंटेलिजेंस ही खत्म हो जाएगा, हर चीज में हम लोग एआई का हेल्प ले लेंगे। हाँ, हाँ, तो ये इट विल उसे बी बोला वेरी है। इजी। हाँ, यस, दैट इज अ इतने बड़े बड़े ड्रॉबैक। कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, तो बेकार ही हो गए बेचारे। बिल्कुल। तो ये उन्होंने बोला, जिन्होंने बनाया है, कि आई हैव क्रिएटेड अ मॉन्स्टर, बोला उन्होंने। एक्चुअली हम्म। तो अब कहाँ देखिए, अब कहाँ जा रहे हैं, इसको हम डिजास्टर में भी यूज कर सकते हैं, हम रॉन्ग इंफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये कलयुग के लक्षण है ना, ये सारा कलयुग जा रहा है आगे। यहाँ से कहाँ चला जाएगा। जब एटम बॉम्ब बनाया था जिसने, उसने कभी भी सोचा नहीं था कि ये मैनकाइंड के डिस्ट्रक्शन के लिए यूज होगा। उन लोगों ने तो पर्वतों को तोड़ने के लिए बनाया था कि एक्सप्लोजन करके हम टनल्स बनाए। हम कैसे यूज कर रहे हैं, दैट डिपेंड्स ऑन अस। बहुत सारी की सारी चीजों को तो इस तरह से नेगेटिव वे में यूज किया जा रहा है ना। आज हम बैंक ट्रांजैक्शन मोबाइल से ही करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो वहां से भी हैक कर लेते हैं, सारी चीजों के पीछे है। वैसे ही ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी, वो जो जिसने क्रिएट किया है वो खुद ही बोल रहा है क्रिएटेड अ मॉन्स्टर। हम क्या बोले? वो खुद ही बोल रहा है कि हम इससे, हम पता नहीं अब आगे हम कहाँ लैंड करें। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अगर हम किसी भी चीज में हम सटल बॉडी को लगा सकते हो, फिट कर सकते हो, वहां से वो सेंशियंसी के लक्षण आने लगेंगे, क्योंकि वहां पे रिफ्लेक्टेड मीडियम आ गया। पत्थर
या फिर टेबल और हम में सिर्फ यही डिफरेंस है कि वहां पे पत्थर में या टेबल में सटल बॉडी नहीं है, इसलिए वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो सटल बॉडी के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? 17 कंपोनेंट्स। 5 ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि और 5 प्राण। वेरी गुड। तो वो पांच मन बुद्धि, तो ये मन के अंदर ही रिफ्लेक्शन हो रहा है, कर्मेंद्रियों के अंदर, ज्ञानेंद्रिय के अंदर रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो सटल बॉडी के अंदर जब रिफ्लेक्शन पड़ने लगता है, वो अभिमानी बन के वो बैठ जाता है, जहाँ पे अहंकार भी सटल बॉडी का ही एक वो है पोर्शन। वो आके बैठ जाता है, पजेस करता है और वो बोलता है कि मैं हूं यहाँ पे, मैं अभिमानी हूँ इस चीज का, मैं। अब उसके अंदर कर्तृत्व भोक्तृत्व आ जाएगा, सारी चीजें, डिजायर्स आ जाएंगी, सब चीजें एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आ जाएंगी। सटल बॉडी इज द रिफ्लेक्टेड मीडियम। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। जहां पे भी सटल बॉडी, रिफ्लेक्टेड मीडियम हैज टू बी देयर। रिफ्लेक्टेड मीडियम आ गया तो वहां पे वो जीव महाशय बन गए। अगर यहाँ पे है तो समष्टि में भी होना पड़ेगा। अगर यहाँ यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अगर हमारे अंदर में है रिफ्लेक्टेड मीडियम कोई है, वैसे ही रिफ्लेक्टेड मीडियम समष्टि में भी है, जिसको हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे वन वन सटल बॉडी, दैट इज द टोटल ऑफ ऑल द सटल बॉडीज ऑफ ऑल द जीवास, ऑफ ऑल द भूत, ऑफ ऑल वनस्पति, जितना भी सटल बॉडी है वहां पे जो बीज है उसको हम लोग बोलते हैं वो हिरण्यगर्भ हो गया। उसमें रिफ्लेक्शन पड़ता है और वो उसी को हम लोग बोल देते हैं हिरण्यगर्भ। और वो उसका जो अभिमानी है उसको हम बोलते हैं ईश्वर। वहां पे अभिमानी बन के बैठा हुआ है। तो यहाँ पे समझ व्यष्टि लेवल पर जीव हो गया। उधर जब रिफ्लेक्शन पड़ रहा है ब्रह्म प्रतिबिंबम, माया के अंदर वो रिफ्लेक्टेड मीडियम है, वहां पे वो पूरी की पूरी तरह से वो ईश्वर हो गया। तो ईश्वर उधर भेद और इधर ही, एक्चुअली कौन है? वो ब्रह्म ही है, एक ही। जब हम दोनों की तरफ के कंडीशनिंग हटाते हैं तो एसेंस दोनों का ही क्या है? वो ब्रह्म ही है। और दो ब्रह्म हो सकते हैं क्या? ये भी एक ब्रह्म हुआ, ये भी हो, क्यों नहीं हो सकते? दो ब्रह्म क्यों नहीं हो सकते? ब्रह्म अलग अलग दृश्य बन जाएंगे ना। समष्टि और व्यष्टि में अलग अलग रिफ्लेक्शन दे रहा है ना। ब्रह्म तो एक हाँ, ही है। ब्रह्म एक ही है, पर दो, अगर मैंने बोला दो सत्य हो गया तो दो क्यों नहीं हो दो सकते? सत्य नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते बताइए, वो प्रिंसिपल बताइए। ठीक बोल रहे हैं, नहीं हो सकते प्रिंसिपल। भूल गए, दृश्य असल तो दृश्य बन होने से जाएंगे। वो। मीनाक्षी जी। दोनों दृश्य बन जाएंगे ना। हाँ, दोनों दृश्य हो गए, दोनों एक हम्म, दूसरे के लिए दृश्य। यत् दृश्यम तत्, यत् जड़। दृश्यम तत् जड़म, यत् जड़म तत्, दृश्यम। यत् जड़म तत् नष्टम, यत् नष्ट। नष्टम तत् मिथ्या। मिथ्या। ये मैंने लाइन बताई थी आप लोगों को भी। ये जो अगर दो चीज है, इसके लिए ये दृश्य, ये सत्य इसको देख रहा है, ये सत्य इसको देख रहा है, तो दोनों के लिए दोनों दृश्य हो गए, सीन। तो बोथ आर सीन, बोथ आर दृश्य फॉर ईच अदर। मैं आपको देख रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, हम दोनों के लिए, एक दूसरे के लिए हम दोनों दृश्य हैं। यद दृश्यम तत् जड़म, यद जड़म तत् नष्टम, यद नष्टम तत् मिथ्या। ये लाइन रखिएगा। तो यद दृश्यम एक्चुअली क्या है? तत् नष्टम, लास्ट। यद जड़म, यद दृश्यम तत् जड़म, यद जड़म तत् नष्टम, यद नष्टम तत् मिथ्या। तो मिथ्या, दो दो सत्य अगर होंगे, दोनों ही एक दूसरे के लिए दृश्य होके वो तो मिथ्या बन जाएंगे। तो दे कैन नॉट को एग्जिस्ट टुगेदर। तो सत्य हमेशा एक ही होगा। और जब सत्य एक ही है, वो ब्रह्म एक ही है, तो फिर ये जीव और ईश्वर का भेद कहाँ से आया? वो तो जीव और ईश्वर का भेद तो हमने बनाया हुआ है कंडीशनिंग के ऊपर, वो जो है नहीं एक्चुअली। जैसे ही वहां पे क्या बोला था उन्हें? प्रकृत्या। ये आप लोग अपनी बुक में देखिए, वहां पे लिखा हुआ है प्रकृत्या स्वस्मात् ईश्वरम भिन्नत्वेन जानाति। नेचुरली ही थिंग्स, ये कंडीशनिंग हो गई। ये कंडीशनिंग हो गई, जैसे ही हम लोग इस छोटी से बॉडी से अटैच होते हैं, तो नेचुरली हम लोग अपने आप को सोच लेते हैं हम लिमिटेड हैं, लिमिटेड इन टाइम स्पेस एंड ऑब्जेक्ट। थ्री लिमिटेशंस।
टाइम स्पेस एंड ऑब्जेक्ट के साथ में हम लिमिटेड हो गए, और वो जो ईश्वर है वो हमसे अलग है, हम बहुत छोटे हैं, वो अनलिमिटेड है, आई एम वेरी लिमिटेड, परिच्छिन्न होके हम लोग बैठे हुए हैं। और जैसे ही हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे छोटे से, फर्स्ट जैसे होता है ना, बॉल टपकती है, हम लोग बचपन में खेलते हैं ना, तो बॉल सीढ़ी से टपकी, तो वो टपकती जाती है, टपकती जाती है, नीचे टपकती जाती है, ठक 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 ठक। वैसे ही हम लोग एक बार, हम लोग रिफ्लेक्टिव मीडियम में घुसे, हम लोग एक बार रिफ्लेक्शन बने, हम लोग जीव बने, फिर बाद में हम और नीचे 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 स्टूप करते जाएंगे हम लो लेवल तक। क्या बन गए फिर हम? कर्ता बन गए। फिर क्या बन गए? हम भोक्ता बन गए। सबसे पहले तो हम लोग रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस बने, उसमें से हमको लगा कि हम इनकम्प्लीट है, हम कंप्लीट नहीं है। एक्चुअली आवर नेचर इज कंप्लीट। देखिए, जो भी हमारा नेचर है ना, उसी को हम लोग पूर्ण करना चाहते हैं, क्योंकि हमको नहीं पता दैट ऑलरेडी वी आर कंप्लीट। ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि हमारे अंदर आत्मा के, क्योंकि हम आत्मा है, इसीलिए हम लोगों को हम लोग को जीना है बहुत ज्यादा। वी डोंट वांट टू डाई। क्यों? क्योंकि हमारा नेचर है नित्यता का, आत्मा नित्य है, इसीलिए वी डोंट वांट टू डाई। हम्म फिर दूसरा है कि आई वांट टू नो एवरीथिंग। व्हाई डू वी वांट टू नो एवरीथिंग? बिकॉज आत्मा इज ऑफ द नेचर ऑफ नॉलेज, उसका नेचर ही है चित्त का। तो जो जो जैसा जैसा हमारा नेचर है, एक्चुअल नेचर आत्मा का, वो यहाँ पे हम इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट या मायाकृत सृष्टि पे हम लोग वहां से कंप्लीट करना चाह रहे हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि माया में माया जो है वो इनकम्प्लीट ही है, इट कैन नॉट गिव अस कंप्लीटनेस, बिकॉज एक्चुअली वी आर कंप्लीट ओनली, बट हम जहाँ जा रहे हैं देखने के लिए वो इनकम्प्लीट है। हमको मीठा चाहिए, पर हम लोग नींबू निचोड़ेंगे तो मीठा कहाँ से मिलेगा? वैसे ये जगत भी है, यहाँ पे पूरा पूरा ऐसा ही है, यहाँ पे दुख दुख ही दुख है। हम चाहते हैं सुख। क्यों हम सुख चाहते हैं? क्योंकि हमारा नेचर सुख का है। देखिए, अगर कोई भी फॉरेन बॉडी हमारे शरीर में घुस गया, तो जब तक उस फॉरेन बॉडी को हम निकालेंगे नहीं, तब तक माई बॉडी वोंट रेस्ट एट पीस। जैसे हमारे आंख में कोई किरकिरी चली गई, तो चारों तरफ से एक तो हमारी पलक बंद हो जाएगी, फिर हमारा हाथ जाएगा, फिर हमारे पैर दौड़ेंगे पानी की तरफ, हम झपट्टा मारेंगे पानी का, तो सारा का सारा बॉडी उस एक किरकिरी को हटाने में लग गया है। क्यों? क्योंकि दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ माई बॉडी, दैट इज समथिंग एलियन टू माई बॉडी। वैसे ही यहाँ पर भी है, अगर कुछ हमारा नेचर जो नहीं है, उस चीज को हम बहुत देर तक नहीं रख सकते। दुख हमारा नेचर नहीं है, हमारा नेचर है सुख का, इसीलिए कहीं पे भी दुख होता है तो हम नहीं चाहते हैं उसको हम रखें। इफ दुख वॉज माई नेचर, आई वुड हैव बीन हैप्पी टू बी अनहैप्पी, आई वुड हैव बीन हैप्पी टू बी अनहैप्पी। हम लोग को सोने में आनंद आता है, इसीलिए हम बार बार सोने जाते हैं। अगर मेरा नेचर अनहैप्पीनेस का होता, आत्मा का नेचर दुख का होता, then we would have experienced unhappiness during sleep also। डीप डीप बातें हैं, ये हमारा नेचर के बारे में, व्हाट वी आर एक्चुअली। इसीलिए हम लोग दुख के समय में भी हम लोग को लगता है इसको हम छोड़े, बिकॉज दैट्स नॉट माई इनेट नेचर। हम सो जाते हैं उस समय, ताकि हम थोड़ी देर के लिए भूल जाए। हम दवाई लेते हैं, ये सारे लोग जो है ड्रिंक्स वगैरह करते हैं, क्यों ड्रिंक करते हैं? दे वांट टू फॉरगेट इट, बिकॉज इट्स नॉट देयर नेचर। तो ये जो हमारा जो एक्चुअल नेचर नहीं है, उस चीज को हम बहुत देर तक नहीं रहेंगे, हम सहन ही नहीं कर पाएंगे। इट्स नॉट माई नेचर। अब जब हम गिर रहे हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे मन में आ जाता है कि आई एम इनकम्प्लीट भैया, आई हैव टू कंप्लीट माई सेल्फ। और कहाँ से जाके हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं? फ्रॉम दैट इनकम्प्लीट वर्ल्ड। हमको लगता है दिस विल कंप्लीट मी। और ये गिर, बॉल टपक रही थी ना हमारी, वापस आई है बॉल टपकने पर, वो टपक रही है, धीरे 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 हमारा पतन हो रहा है, हम गिर रहे हैं। हम ब्रह्म स्वरूप थे, हम भूल गए उसको, हमारा आइडेंटिफिकेशन हुआ। जैसे 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 हम टपक रहे हैं, हम कर्ता भोक्ता रागी द्वेषी, हमारे अंदर मद मात्सर्य आ जाता है, ये सारी सब एक 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 करके आके
और हम लोग कर्म से बंध जाते हैं, कर्म फल बना लेते हैं, एंड ट्रांसमाइग्रेशन स्टार्ट्स फ्रॉम वन बर्थ टू अनदर बर्थ। ये कंटिन्यूअसली से ऐसे इस तरह से चलता रहता है। कब तक ये चलेगा? जब तक आई डोंट नो माई ओन सेल्फ, जब तक। इसीलिए यहाँ पे बोला एवं उपाधि भेदात जीव ईश्वर भेद दृष्टि यावत पर्यंतम तिष्ठति, जब तक ये जीव और ईश्वर का भेद को हम मिटाएंगे नहीं कि वी आर दैट सेल्फ ओनली, विदाउट दैट कंडीशनिंग, दैट कंडीशनिंग इज फॉल्स, आई हैव टू लीव दैट। कैसे? अभी हम आते हैं कैसे। तावत पर्यंतम जन्म मरणादि रूप संसारो न निवर्तते, तब तक ये जन्म मरण संसार जो है वो जाएगा नहीं, ऐसे ही रहेगा। इसीलिए तस्मात् कारणात् न जीव ईश्वरयोः भेद बुद्धि स्वीकार्य, इसीलिए हमको उसको नहीं मानना चाहिए, उस चीज को। कौन सा चीज? ये भेद बुद्धि को, ये उपाधि को, सबको हम देखें कि ये कैसा फॉल्स है, फॉल्स है। अब उपाधि मतलब क्या होता है? उपाधि का जो डेफिनेशन है, अन्यथा प्रकाशन रूप रूपे प्रयोजक, अन्यथा प्रकाशन रूप रूपे प्रयोजक। अगर आपने एक प्रिज्म लिया और प्रिज्म के पास में एक रेड कलर का हाइबिस्कस फ्लावर रख दिया, जबा आपने रख दिया वहां पे, तो अब जबा जब आपने वहां रखा, आप एक एंगल से उस प्रिज्म को देख रहे हैं, तो आपको नेचुरली वो रेड ही दिखाई देगा, वो प्रिज्म आपको रेड दिखाई दे। दिस इज अ कंडीशनिंग। एक्चुअली हैज दैट प्रिज्म बिकम रेड? नो, there has to be proximity between these two things. When two things come in close proximity and they interchange their characteristics, then from an angle the perceiver sees as if the thing has changed its nature. It has not changed. उपाधि इसी को बोला गया है। जो प्रिज्म है, that has not become red. If it was red, it would have been become it if it would have become red, then it would have been an adjective, not a conditioning, not a conditioning. उपाधि नहीं हो, उपाधि नहीं होगी, फिर तो वो विशेषण हो जाएगा उसका। रेड हॉर्स, रेड कारपेट, रेड साड़ी, रेड सॉइल, तो वहां पे वो एडजेक्टिव हो गया। दिस इज नॉट एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है वो वहां पे पक्की तरह से उस चीज के साथ में बैठा हुआ है। दिस इज अ कंडीशनिंग दैट इज इन द माइंड। वेयर इज द कंडीशनिंग? इट इज इन द माइंड। ऐसा नहीं होता है कि ज्ञान के लिए हम लोग इस उपाधि को छोड़ दें, मतलब हम लोग जो है इसकी मृत्यु के बाद में ही होगा। नो, while living only, if we remove that conditioning, falsify or negate that conditioning in the mind, where in the mind, through what? Through ज्ञान, तब क्या होगा? तब जाके ये जो चीज है ये हमको समझ में आएगा कि हम लोग जो कर रहे हैं हम फंस गए हैं कहीं ना कहीं। दिस इज नॉट रियल, इट इज अनरियल। This is a false identity that I have taken over myself. Actually, this is not a real conditioning. ठीक है? तो ये चीज यहाँ पे बार बार बोला जा रहा है। जैसे प्रिज्म के पास में आप अगर रख देते हैं क्या, वो हाइबिस्कस फ्लावर, तो एक एंगल से परसीव करने पर ही आपको दिखेगा, हर एंगल से परसीव करने पर नहीं दिखेगा। एक एंगल से जब आप परसीव कर रहे हैं तभी आपको वो रेडनेस उस प्रिज्म का दिखाई दे रहा है। तो दैट मीन्स व्हाट? दैट इज इन आवर माइंड, दैट इज इन आवर विजन, दैट इज एन एंगुलर विजन। अगर आप दूसरे एंगल से देखेंगे तो नहीं है। वो दूसरा एंगल कौन सा है? ज्ञान का एंगल है। तो कंडीशनिंग और एडजेक्टिव में डिफरेंस है। कंडीशनिंग इज नॉट रियल, इट कैन बी नेगेटेड, बिकॉज इट इज अनरियल इट कैन बी नेगेटेड। बट एडजेक्टिव जो है दैट कैन नॉट बी नेगेटेड, दैट इज विद द नाउन ऑलवेज, उसके साथ में ही है, उसको वो डिफाइन करता है। तो ये जो कंडीशनिंग है हमारी उपाधि है, ये उपाधि इज अ फॉल्स उपाधि, इट इज नॉट अ रियल उपाधि। इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि वो उपाधि मायोपाधि सन ईश्वर उच्यते और अविद्योपाधि सन आत्मा जीव उच्यते। अविद्या की उपाधि के साथ वही जो जीव है वो जीव बन गया, वही ब्रह्म जीव बन गया है, और वही ब्रह्म माया की उपाधि के साथ में ईश्वर बन गया है। बस उपाधि का ही डिफरेंस है। अगर दोनों तरफ से हम लोग उपाधि उपाधि को या कंडीशनिंग को हम लोग छोड़ देंगे, निकाल देंगे, तो वहां पे क्या बचा? एसेंस, दोनों का ही एसेंस, प्योर ब्रह्म।
ओरिजिनल कॉन्शियसनेस जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज अनमॉडिफाइड, दैट इज शेपलेस, दैट इज टाइमलेस, दैट इज ऑब्जेक्टलेस, दैट इज कैरेक्टरिस्टिकलेस। उसमें कुछ भी नहीं, और वो चेतन है, वो नित्य है, हमेशा रहेगा। इसीलिए दृग्दृश्य विवेक में एक श्लोक आता है, नो देति नास्तमेतेषा न वृद्धिम याति न क्षयम। बोल रहे हैं नो देती, ऐसा नहीं जैसे वो उदित हो रहा है। विज्ञान क्या, ज्ञान उदित हो रहा है हमारे अंदर धीरे धीरे, और अभी क्या हुआ, हमारा ज्ञान का क्षय हो गया, वो आत्मा जो है अभी डूब रही है। तो नहीं, आत्मा हमेशा रहेगी, ब्रह्म हमेशा रहेगा। न वृद्धि में आती न क्षयम, वो ऐसा नहीं है कि वो बढ़ गया या वो कभी छोटा हो गया, ऐसा भी नहीं होगा। स्वयं विभाति अथान्यानि भाषे साधनम बिना। बोल रहे वो जो है, वो उसको कोई दूसरा साधन नहीं चाहिए अपने आप को इल्यूमिनेट करने के लिए, उसी के कारण सब कुछ इल्यूमिनेट हो रहा है। हम लोग जो आरती करते हैं, हमारी जो वैदिक आरती होती है, ओम न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भाति कुतोयम अग्निः तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, करते हैं ना हम। बोल रहे हैं न तत्र सूर्य, उसको न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, उसको न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्र प्रकाशित कर सकता है, न चंद्र तारकम, न कोई तारा कर सकता है, न विद्युत कर सकता है, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा ही ब्रह्म है ना। जो भी आप इल्यूमिनेटरीज देख रहे हैं आसपास में, प्रकाशित करने वाली जो चीजें हैं देख रहे हैं, चाहे वो सूर्य हो चाहे चंद्र हो, उन सबका तो बोरोड लाइट है भाई, उनका अपना लाइट थोड़ी है। तो यहाँ पे बोरो कर करके ही यहाँ पे सब कुछ चल रहा है, सब कुछ एक दूसरे से हम बोरो ही कर रहे हैं। है क्या, कौन मेन? वही है, ब्रह्म ही है। वहीं से ही सब बोरो हो के किसी के पास बड़ा चीज मिल गया, किसी के पास छोटा चीज मिल गया, ऐसे ही हो रहा है। वो वहां पे वो स्वयं प्रकाश है, उसको हम कुतो या अग्नि, हम ये छोटे से अग्नि से आपकी जो आरती कर रहे हैं भगवान, ये हमको ही शर्म आ रही है, ये छोटा सा अग्नि आपको क्या प्रकाशित कर सकता है? इतना मीनिंगफुल है। बड़े बड़े चंद्र तारे भी आपको इल्यूमिनेट नहीं कर सकते, तो मेरा ये क्या है, स्वयं प्रकाशित है। वो स्वयं प्रकाश है, अपने आप ही वो प्रकाशित हो रहे हैं। अब क्या हुआ, अब हमने इसको बोला ये जो ब्रह्म है, इंटरेस्टिंग है ये ब्रह्म जो है, ये आत्मा, हम अभी आत्मा बोल देते हैं उसको, उसी कोई ब्रह्म, उसी कोई व्यष्टि लेवल पर आत्मा, इसके पास कोई शेप नहीं है, इसके पास कोई पर्सनालिटी नहीं है। कोई कलर, कोई आइडेंटिफिकेशन, कोई बॉडी, कुछ नहीं है इस आत्मा के पास भी, शेपलेस है। अब क्या हुआ, आइडेंटिफिकेशन हुआ इस सटल बॉडी के साथ में। ये सटल बॉडी के साथ में जैसे रिफ्लेक्शन हुआ, तो वहां पे इन लोगों ने एक एग्रीमेंट साइन किया। ये लोग एक टेबल पे बैठे और इन लोगों ने एक एग्रीमेंट साइन किया। बोले क्या है एग्रीमेंट में, कुछ हम देंगे, कुछ आप दो, हम दोनों मिलके काम करेंगे, हम दोनों मिलके एंजॉय करेंगे, हम दोनों मिलके भोग करेंगे। क्या क्या दिया इन्होंने, इसके पास में ये जो आत्मा है, इसके पास में शेप नहीं है, पर्सनालिटी नहीं है, और इसके पास में चेतनता नहीं है, जड़ है ये बुद्धि। सटल बॉडी हमारी, पूरे पूरे सटल बॉडी, कॉजल बॉडी, सब जड़ है। तो इसने कहा तुम मुझे तुम मुझे सेंशियंसी दो, मैं तुमको आइडेंटिफिकेशन दूंगा, मैं तुमको शेप दूंगा, सब कुछ दूंगा, तुम्हारा शेप बन जाएगा, आइडेंटिफिकेशन बन जाएगा, सब कुछ, और इसमें चेतनता आ जाएगी। इन दोनों का, इसी को हमारे गुरुदेव बोलते थे अनहोली मैरिज। अनहोली मैरिज इसी को ही बोलते थे गुरुदेव। ये दोनों का अनहोली मैरिज हो गया, और बस हम लोग जीव बन के फंस गए, और हम लोग जीव बन के ऐसे घूम रहे हैं। एक के पास में पर्सनालिटी नहीं है, एक के पास में चेतनता नहीं है, एक के पास में शेप नहीं है, एक के पास में करने को कुछ नहीं है। तो दोनों ने मिलके एक पूरा अपना जगत बना दिया। जैसे ही अब ये रिफ्लेक्शन बन गया, ये ब्रह्म, ये जीव बन गया, और जीव के पास में बोलने के लिए है मैं शरीर हूँ, मेरा शेप है, मेरा जेंडर आ गया भाई, आत्मा में जेंडर थोड़ी होता है। अब मेरा जेंडर आ गया, अब मैं किसी स्टेट को बिलोंग करती हूँ, नेशनलिटी आ गई मेरी, मेरा एजुकेशन आ गया, मेरी फैमिली आ गई, मेरा नाम प्लस सरनेम मतलब एंसेस्टर्स के साथ में जुड़ गई, मेरा गोत्र आ गया। देखिए,
वो ब्रह्म में कुछ भी नहीं था, सब आ गया धीरे 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 धीरे। ये चीज जो है इसको बोलते हैं यहाँ पे अनहोली मैरिज। इसी जड़ चेतन ग्रंथि पड़ी जाए, इसी को इसमें रामचरितमानस ग्रंथि पड़ी जाए, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। तुलसीदास जी इसको इसी तरह से पुट अप करते हैं, यद्यपि मृषा, दैट इज नॉट रियल। ये अनहोली मैरिज है ना दोनों का, वो तो रियल मैरिज है नहीं। दैट इज अ फॉल्स मैरिज, फॉल्स एग्रीमेंट है वहां पे, कि जब तक तुम मेरा साथ दोगे मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा, जब जैसे तुमने मेरा साथ छोड़ा मैं भी साथ छोड़ दूं। और इस तरह से ये जो जीव है ये बन गया, और अविद्या जो है महारानी अपना पूरा संसार फैला के अच्छे से इस जीव को नचा रही है, और बोल रही है करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अविद्या बोलेगी वहां सुख है, वहां के लिए दौड़ो, हम लोग दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं। अविद्या बोलेगी वहां सुख नहीं है, इधर सुख है, इस व्यक्ति में सुख है, हम लोग इधर दौड़ने लगेंगे दौड़ने लगेंगे। बोलेंगे इस खाने में ज्यादा सुख है, उस खाने में नहीं है, वो बनाने लगेंगे बनाए। उस शॉपिंग मॉल में लगा हुआ है, क्या है वहां पे चल रहा है, अभी सेल चल रहा है 50% डिस्काउंट, 50%, भागो 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 भागो। ये अविद्या रानी हमको दौड़ा रही कंटिन्यूअसली, इसी के साथ में हमारा जो है पतन हो रहा है, और हम ये जीव बन के बैठे हुए हैं। इसीलिए यहाँ बोला, इसीलिए उस कंडीशनिंग को हटा के हमको, हम जब देखना सीखेंगे तब हम जानेंगे कि एक्चुअली हम कौन है, हमारा अस्तित्व क्या है। हम वो जीव नहीं है जो हम बन गए हैं। उस चीज से हमको बाहर आना चाहिए, हम लोग को समझना चाहिए कि ये नहीं। देखिए एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको, हाँ मेरे गुरुजी से ही मैंने सुना हुआ है। तो उन्होंने कहा कि एक गुरु शिष्य जा रहे थे इसमें जंगल में। तो रात हो गई, तो रात में उन्होंने देखा ट्री हाउस दिखा उनको जंगल में, घोर गंभीर जंगल, ट्री हाउस दिखा। और ट्री हाउस में कोई नहीं था अंदर। तो गुरु ने कहा शिष्य से, ठीक है तुम जाके ऊपर रहो, मैं नीचे ही रह लूंगा, मैं कहीं और चला जाता हूँ, तुम रहो ऊपर ट्री में, जा ट्री हाउस में जाके। मचान बना हुआ था, मचान में चढ़ गया वो, जाके रात में, बीच रात में एक आदमी हृष्ट पुष्ट ऐसा बड़ा सा आया। कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो, ये मेरा घर है, तुम जानते नहीं हो यहाँ पे मैं रहूंगा। खूब डांटा पीटा। उसने कहा अरे तुमने देखा नहीं मैं कौन हूँ, मैं साधु हूँ, मेरा ड्रेस नहीं देख रहे हो, मैं सन्यासी हूँ। देखा मैं किसी साधु वाधु को नहीं जानता हूँ, ये मेरा घर है, मैं कहाँ जाऊंगा रात में, और यहाँ पे एक ही जन रुक सकता है, चलो तुम निकलो बाहर। और उसको फेंक दिया बाहर फेंक दिया। और वो रात भर इधर से उधर थोड़ा भटकता रहा, दूसरे किसी पेड़ पे चढ़ के बैठ गया। सुबह हुई, गुरुजी आए, गुरुजी आके बैठे, बोले क्या हुआ, रात अच्छे से कटी हुई? अब क्या कटी, वो उसने मुझे निकाल दिया, फेंक दिया, उसने अंदर ही घुसने नहीं दिया, रात भर मैं ऐसे ही एक से दूसरे पेड़ पर लटकता रहा भूत प्रेत की तरह। बोले अच्छा ठीक है आज मैं जाऊं, आज रात तुम चिंता मत करो। मैंने कहा ठीक है आज आप जाइए, पर आप संभाल के रहिएगा। नहीं ठीक है। तो ये रात में भी ये वेट कर रहा था, अभी फेंकेंगे उसको, अभी बाहर फेंकेंगे गुरु को, गुरु के साथ में मैं जाऊंगा। फिर देखा आ ही नहीं रहे, आ ही नहीं रहे। वो जब ऊपर गया आदमी, वही हट्टा कट्टा आदमी जो है, उसने भी वही पूछा कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? ये गुरु मौन। बोले अरे बोल क्यों नहीं रहे हो, कौन हो? चुप, हाथ जोड़ के चुपचाप। मैं अच्छा, तुम्हारे ड्रेस से तो लगता है तुम साधु हो, महान कोई पुरुष हो, महापुरुष हो, साधु। ठीक है आप रहिए यहाँ पे, आप रुकिए, जो भी कुछ चाहिए खाने पीने का भी सारा सामान है, आप खा पी लीजिएगा, मैं सुबह आऊंगा। और वो वहां पे रख के, जब इसने देखा ये आदमी नीचे आ रहा है, सुबह फिर वो गुरुजी वापस आए, नीचे आए, बोले ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्या किया? बोले देखो, जैसे ही तुम अपने आप को आइडेंटिफाई करोगे किसी चीज से, और तुम बोलोगे मैं ये हूँ, अपना तुम आइडेंटिफिकेशन दोगे, अपना तुम अपने पीछे हमने जो सब लगा के रखे वो करोगे, जैसे ही आइडेंटिफाइड हो गए किसी चीज से, तभी उस चीज के रूल्स तुम पे लागू हो जाए। तुमने कहा कि तुम साधु हो, तो वो साधु के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, साधुत्व क्या है? दूसरे का सब हमेशा सम्मान करना, दूसरे के लिए सेंसिटिव होना, दूसरे के घर में हम बिना पूछे कैसे घुस गए,
दूसरे का को वो जंगल में कहाँ जाएगा, वो सारी की सारी चीजें तुम पे लागू हो जाएंगी। मैंने जाके वहां पे बोला ही नहीं कुछ कि मैं साधु हूँ। उसने अपना ही इन्फ्लुएंस लिया, अपना ही सब कुछ किया। जैसे ही हम आइडेंटिफाइड होंगे कहीं पर भी, उस चीज के सारे रूल्स जो है हम पे अप्लाई हो जाएंगे। और हम जीव जैसे ही बने, हम यहाँ पे जीव के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, टाइम में है वो, हम बर्थडे अपना सेलिब्रेट करते हैं, हम श्राद्ध करते हैं। हाँ, हम लोग अपना नहीं दूसरे का, दूसरे श्राद्ध करते हैं। हम लोग तरह तरह से सारे रूल्स इसमें लागू होंगे। हम पेरेंट्स की सेवा करते हैं, हम लोग जाके दान दक्षिणा करेंगे, हम पंच यज्ञ करेंगे। सारे रूल्स तब तक लागू होंगे जब तक हम आइडेंटिफाइड हैं विद दिस बॉडी। इसीलिए जब संन्यास दिया जाता है ना, मुझे पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, दो चीजें की जाती है उसमें। उनका ये जो होता है टफ्ट, उसको काट दिया जाता है। टफ्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको काट दिया जाता है। और जो जनेऊ होता है उसको काट देते हैं। नाउ यू आर फ्री। आपका कोई भी आइडेंटिफिकेशन, आप वेद से भी आप फ्री हो गए, because you're not identified to a certain certain personality। आप उस ब्रह्म से आइडेंटिफाइड हैं। ब्रह्म क्या है? वो हर जगह पे है, सब जगह पे। ऐसा है। तो हम आइडेंटिफाइड अगर हो गए, इसीलिए जो जिस चीज से हम माँ बन के आइडेंटिफाई होंगे, माँ के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हम पे लागू होंगे। धर्म अधर्म लागू होगा, कर्मफल उस हिसाब से मिलेगा। हम वाइफ बन के, हस्बैंड बन के हम आइडेंटिफाइड हुए, हमको वो सारे के सारे स्वधर्म हमको करने पड़ेंगे, नहीं तो कर्मफल आएगा। हम टीचर बन के आइडेंटिफाइड हुए, उसके फल आएंगे। हम जो भी अपना पर्सनालिटी लेते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई अपने आप हो जाएंगे। हम जिस देश में हम जाएंगे, उसके कंट्री के रूल तो मानने पड़ेंगे हमें ना। हर एक कंट्री का अलग अलग रूल होता है, वैसे इस देह का भी वैसे वैसे रूल है जो अविद्या से उत्पन्न है। ठीक है, आज हम यहाँ पे खत्म करें, हमारा टाइम भी हो गया है। हम लोग कल फिर से, आपके कोई क्वेश्चंस भी होंगे उसको भी लेंगे। अम्मा इस तरीके से तो लगते हैं बेकार में जी रहे हैं, ये क्या है? अगर बोल ही बेकार में, निकल। बेकार में जी रहे हैं, ये तब होगा जब हमको कोई पर्पस हमारे जीवन में नहीं दिखेगा। अभी तो हमारे पास में बहुत बड़ा पर्पस है कि हम अपने आप को जाने एटलीस्ट। अगर हम ये जान रहे हैं कि हमारे पास में हम बेकार में ही जी रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमने बड़ा पर्पस अपने जीवन में नहीं रखा है। बट दैट इज नॉट द केस। आपके जीवन में बहुत बड़ा पर्पस है, आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं, बहुत लोगों की भलाई कर रही हैं। उसमें से परिष्कृत करके बस हमको इतना ध्यान देना है कि हम एक गोल, कि हमको ये जीवन हमारा आखिरी हो, हमें ज्ञान मिल जाए, प्रभु हमें मुक्ति मिल जाए। अगर मुक्ति नहीं भी देना है आपको, आप अपने काम के लिए कहीं पे भी हमको जन्म दीजिए, वो चलेगा। आप अपने काम के लिए अपना इंस्ट्रूमेंट बना के यूज करिए। बहुत बड़े बड़े महान महान संत समय समय पर आते हैं, हमको ज्ञान देके रास्ता दिखा के चले जाते हैं। आपके लीला में हमको यूज करिए, आपको जहाँ पे भी हमको यूज करना है, किसी व्यक्ति के जीवन में हमको यूज करना है, वहां पे यूज करिए। ये एक पर्पस होना चाहिए हमारा लाइफ में, कि हम आपके बन के जिए। बाकी तो पर्पसलेस है, आप ठीक ही समझिए, बाकी एवरीथिंग इज पर्पसलेस मतलब यहाँ पे। एक ये तत्व बोध ये बता रहा है अम्मा इन नटशेल में कि आय बोल के तो कुछ है ही नहीं। हम्म। आए आय बोल के कुछ हटा नहीं। दे तो सब चीजें हट जाती हैं। हाँ। I mean, just if you start working as an instrument of God, then life becomes easier. सही है, बिल्कुल सही। आइदर देर शुड बी टू प्लेटफॉर्म्स, आइदर और। आइदर हमें ज्ञानी बन के जीना चाहिए, और हमें भक्त बन के जीना चाहिए। हमें अहंकारी बन के नहीं जीना चाहिए, जो आप बोल रही है ना, सेम चीज को ही मैंने दूसरे वर्ड्स में पुट अप किया। आए जब हम बोल देते हैं, उसको हम अहंकार बोलते हैं। अहंकारी बन के, जैसे नॉट दैट प्राइड वन अहंकारी, ये हम अहंकारी बन के जिए, आइडेंटिफाइड टू सम बॉडी, टू सम पोस्ट, टू सम फैमिली। इस तरह से अगर जब तक हम जिएंगे, उसके लॉज हमको घेर के रखेंगे, हमारे अंदर फ्रीडम नहीं आ पाई। जैसे ही हमने और कैसे करना है ये, बाहर से नहीं, मेंटली। कई लोग संन्यास लेते हैं, संन्यास लेने के बाद में भी वो लोग आश्रम में आएंगे, आश्रम में भी वहां पे पॉलिटिक्स करेंगे, आश्रम में भी एडमिनिस्ट्रेशन में घुस जाएंगे,
आश्रम में भी यही देखेंगे, मेरे पास में इतने लोग आते हैं सुनने के लिए, उसके पास में इतने आते हैं, उसकी गुरु दक्षिणा इतनी हुई, हमारी गुरु दक्षिणा इतनी हुई, कंपैरिजन। हमने इतने आश्रम बनाए, उसने इतने आश्रम बनाए, उसके इतने डिवोटीज हैं। मतलब मानसिक संन्यास नहीं हुआ। संन्यास को अगर हम ब्रेक करें वर्ड को, कहता है सत्य का न्यास। मतलब न्यास मतलब ही इज अ ट्रस्टी ऑफ दैट सत्य। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म, ब्रह्म के पीछे पीछे जो चलता है उसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। वो जब तक हमारे मन में नहीं आएगा, बाहर से कुछ भी करे, दैट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। मोटे मोटा माला पहन के हम बैठ जाए, बड़ा बड़ा तिलक लगा के बैठ जाए, भगवा कपड़ा पे हम पहन ले, भस्म भभूति लगा के बैठ जाए, कुछ नहीं होगा उससे। पर अगर व्यक्ति एक गृहस्थ आश्रम में रह के ये सारी चीजों को फॉलो कर रहा है, ही इज अ ग्रेटर महात्मा। बहुत महान महान संत हुए हैं हमारे यहाँ पे भारतवर्ष में, जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में रह के इन सब चीजों को फॉलो किया है। राम जी को खुद को आप देख लीजिए, उनके भगवत एस्पेक्ट को आप छोड़ दीजिए, पर अंदर से वो बिल्कुल डिटैच थे। उनको पता था अपना स्वधर्म क्या है। इसीलिए इस चीज को हम जब तक अपने, और लाइफ तभी एक्चुअल शुरू होगी जब हम लोग इस तत्व ज्ञान को, या फिर हम लोग तत्व बोध को अपना पाएंगे, ये ज्ञान हमारे पास में आएगा। उसके बाद एक्चुअल लाइफ हम जीते हैं। हम देखते हैं हर एक बार कोई झगड़ा होता है, झगड़े के बाद में हमारा माइंड एकदम एक उसमें कौन सा मोड बोले हम, एक इंट्रोस्पेक्टिव मोड में अपने आप आ जाता है कि इस झगड़े से हमको क्या मिला। एक हुआ कौन था, कौन झगड़ रहा था, वो झगड़ रहा था या मैं झगड़ रहा था। अगर दो जने झगड़ते होते, झगड़ते नहीं है, तो झगड़ा आगे ही नहीं बढ़ता। किस बारे में झगड़ा हो रहा है, इतना एक छोटा सा एक तुच्छ पॉइंट है जो कि रियल भी नहीं, उसके लिए हम झगड़ रहे हैं इतना। हर एक इंटरेक्शन के बाद में एक इंट्रोस्पेक्टिव माइंड रेडी रहता है, व्हाट डिड आई गेन आफ्टर दिस इंटरेक्शन, ऐसा माइंड बन जाता है। तो इसके बाद में फिर ना कुछ दुख रहता है ना कुछ सुख रहता है, बहुत बैलेंस आ जाता है लाइफ। कोई कुछ बोलता भी है, कोई कुछ अपमान भी करता है, थोड़ा टाइम लगता है उसको बाउंस बैक करने में, पर वो बाउंस बैक हो जाता है। उसको कोई भी बड़ा छोटा इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, ह्यूमिलिएशन से उसको फर्क नहीं पड़ता। बहुत बड़ी बातें हैं ये, बहुत गहराई वाली बातें हैं ये। क्योंकि संसार में आप देखिए सब इसी के पीछे भाग रहे हैं, इसी के पीछे मान सम्मान के लिए भाग रहे हैं, पैसे के लिए भाग रहे हैं। वहां पे यहाँ पे कुछ है ही नहीं, सब उड़ा दिया माया बोल के, आइडेंटिफिकेशन उपाधि बोल के, वो ये एक ब्रह्म ही है बोल के, सब उड़ गया। उसके बाद आप करो काम देख के। ज्ञानी जो है, ऐसे हमारे गुरुदेव इस विजन के साथ आए काम करने के लिए, और इसीलिए इतना परफेक्शन के साथ में इतना बड़ा काम कर पाए, जो कि आज भी कंटिन्यू हो रहा है। पुश तो उन्होंने ही दिया था ना, इंजन तो वही है जो आज भी चल रहा है। बेसिक वही है, ये ज्ञान ही बेस होना चाहिए हमारा। फिर हम कहीं पे भी जाए, हम बाजार में जाए, द्रोणाचार्य को देखिए ज्ञान था उनके पास में। महाभारत में जब धृष्टद्युम्न उनको मारने आए, वो ऑलरेडी प्राण त्याग कर चुके थे। युद्ध भूमि में समाधि लगाना आसान बात है, जान के कि आई एम गोइंग टू डाई नाउ। ये ज्ञान शक्ति देता है, अंदर से निर्भीकता देता है कि एक ब्रह्म ही तो है, मेरे अलावा और कोई है ही नहीं यहाँ। डायरेक्ट उस सीट पे ट्रांसफर हो गए, वो बैठे बैठे युद्ध भूमि में। हम लोग कमरे में नहीं हो सकते हैं, कमरे में हजार चीज, एक वो मच्छर आ जाता है, हमारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वहां पे तलवारें चल रही हैं, खन 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 खन, नदियां बह रही हैं ब्लड की, खून की, और वो समाधिस्थ हो गए। कैसा है, धृष्टद्युम्न ने अम्मा गला उड़ाया उनका, वो ऑलरेडी समान। हाँ जी अम्मा ध्यान के समय तो कितनी बातें याद आती है जो कभी होती हाँ हाँ, बिल्कुल उसी समय, एज इफ दे आर वेटिंग फॉर मी टू सिट इन ध्यान। हाँ। तुम बैठो मैं आऊंगा। इसीलिए जब हम ध्यान में बैठते हैं ना, करते करते, तो डोंट डोंट गेट, क्या बोलते हैं इसको, कि हम नहीं कर पाएंगे, वैसा मत सोचिए कि हम नहीं कर पाएंगे, नहीं होगा हमसे।
नेगेटिव सीमा जी, I कॉम्प्लेक्स को। personally feel like अम्मा said ना, सुबह सुबह अगर ध्यान करो ना, हाँ तब तक जो करेक्ट, है ना मन विचलित नहीं होता है। शांत रहता है। ये हाँ लग रहा है कि अरे वो माली क्या कर रहा है, काम किया कि नहीं किया है, वो किया कि नहीं अभी किया एक है। तो टॉक सुन रहे थे अभेदानंद जी का, बोलते क्या सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक जाते, ध्यान लगाओ मॉर्निंग सारा दिन तुमने। हाँ, सुबह उठ के कोई कोई डस्टिंग करता है, कोई कोई काम करता है, कोई कोई जॉगिंग करता है, वो टाइम जो है वो हमारे लिए है। वो हम्म, टाइम हमको अपने लिए यूज करना चाहिए, मॉर्निंग का टाइम स्पेशली। तो कोई डिस्टरबेंस नहीं है, बस हम ही हैं। बोलते हाथ से माला गिर गया तो जरूरी है, इसका मतलब तुम पक्के ध्यान। और मैं जो बोल रही थी ना सीमा जी, आपके जो क्वेश्चन था वो बोल रही थी कि ये जब हम मंथन करते हैं किसी भी हम्म, चीज का, तो उसमें से कुछ ना कुछ निकल के आएगा। जब हम मेडिटेट करने बैठेंगे तो इनिशियली डिपेंड करता है हमारे अंदर में कितनी प्योरिटी और इम्प्योरिटीज है, इवन वी डोंट नो कौन सी वासना आएंगी। जब मेडिटेशन करने बैठते हैं, मंथन हो रहा है, वो इम्प्योरिटीज निकलेंगी, दैट विल बी डिस्ट्रैक्टिंग अस। तो हम्म, हम एक्सेप्ट करके चलें, वी डोंट गिव द सीट टू देम कि अरे हाँ क्यों आ ये रहा है, क्या आ रहा है, लेट इट पास। वो जब हम उसको सीट नहीं देंगे, इट विल पास अवे। तो तो बात वो हो सुपर, जाएगी। हाँ, ऊपर ऊपर में जो है, ऊपर के सुपरफिशियल लेवल पर वो जो थॉट्स आएंगे, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दे विल सेटल डाउन। हम्म, वो कभी कभी अगर हमारा मन ज्यादा डिस्टर्ब होगा, एक दिन पहले, दो दिन पहले, थोड़ा टाइम लेगा, इट डिपेंड्स ऑन आवर प्रैक्टिस। So don't, we should not leave the practice continuously. If we have set a time that from 3 to 4 or 4 to 5 I am going to sit for meditation, उस टाइम को हमको मेडिटेशन करना ही चाहिए। करते करते, जैसे स्लीप जो है वो हमारे अभ्यास से आती है, हमारे, हमने अभी केनोपनिषद में भाष्य में यही देखा, स्लीप जैसे इससे आती है, वैसे ही समाधि भी अभ्यास से आता है, मेडिटेशन भी अभ्यास। माइंड को उस मोड में ले जाना पड़ेगा। और जब हम करते रहते हैं तो सुपरफ्लुअस लेवल पर जो वो आता है, थॉट्स आते हैं, आफ्टर अ सर्टेन टाइम दे विल सेटल डाउन एंड देन माय माइंड विल रेस्ट इन द सबस्ट्रेटम। मतलब ब्रह्म में ही वो रेस्ट करेगा, फिर वहां पे शांति का अनुभव होगा। तो लेट ऑल द थिंग्स कम आउट। कितना आएगा आएगा, तो भी हमें बैठे रहना चाहिए कि देखते रहना चाहिए कितना आएगा, भाई आने दो, अब कल नहीं आएगा, आज निकल गया ना, कल नहीं आएगा, 1 घंटा 2 घंटा लगा दो, ठीक है, कल भी बैठ जाओ। तो हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए कि उस दिन तो हमारा मेडिटेशन बहुत अच्छा हो गया था, आज हमारा मेडिटेशन ऐसा क्यों हुआ। ये कंपैरिजन भी एक तरह का अंदर में विक्षेप है, उससे भी हमारा मन खराब हो जाएगा। तो इसीलिए होए, नहीं हो रहा है फिर भी हम देखें कुछ तो निकल रहा है, ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी नहीं निकलेगा। लेट इट कम आउट, लेट इट सरफेस, सरफेस पे आके वो चला जाए। तो इस तरह से जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, बहुत चीजें हैं जो हमारे अंदर में हैं, डीप डीप ज्वेल्स हैं, जेम्स हैं। कभी कभी कोई थॉट ऐसा आ जाएगा अच्छा सा, कभी कभी कोई विचार आ जाएगा, कभी कभी वो हिरण्य गर्भ आपसे जुड़ जाएगा कि ये काम करो, उस व्यक्ति को जरूरत है, उस व्यक्ति को। जितने आप सटल बन पाएंगे, उतना ज्यादा वो हिरण्य गर्भ आपको उस समय यूज करवाएगा, आपको थॉट्स देगा, आपको गाइड करेगा, आपको बोलेगा कि ये व्यक्ति ने ऐसा बोला, ये आप अपने, व्हाट इज माइंड रीडिंग, यही तो है। क्योंकि हम सटल माइंड से, टोटल माइंड से हम एक हो जाते हैं, समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति ने ऐसा बोला, हमारे ये व्यक्ति ने ऐसा बोला। उसको शो मत करिए, शो मत करिए, आप चुपचाप रहिए, आपको समझ में आता जाएगा, हाँ ये व्यक्ति मेरे बारे में ऐसा सोचता है, दूसरे व्यक्तियों से जा जाके इस तरह से मेरे बारे में बोलता है, और मैंने इसको इतना अपना माइंड मान के हटा बोला। दो तो अम्मा प्रॉब्लम ही खत्म है। हाँ वही, इसलिए अपने अंदर में ही रहो, ब्रह्म बन के रहो, बहुत आनंद ही आनंद। ठीक है, खत्म करें, हम कल फिर मिलेंगे। ओके, हम्म, ओके अम्मा। ठीक है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।